क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको इस तरह तोड़ गया हो जैसे आप कभी थे ही नहीं? उस दर्द के बीच छुपी होती है एक ताकत जो आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। आज हम बात करेंगे उस सफर की जहां दर्द से पैदा होती है हिम्मत और खुद को फिर से बनाने की कला। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हें इस तरह तोड़ गया हो जैसे तुम कभी थे ही नहीं? कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी के चले जाने से दर्द तो होता है, लेकिन असली घाव तब बनता है जब वो शख्स तुम्हारी मौजूदगी को यूं नजरअंदाज कर दे जैसे तुम कोई अहमियत ही नहीं रखते थे। एक वक्त था जब उसकी हर बात में जादू लगता था और आज उसकी चुप्पी तुम्हें अंदर तक जला रही है। रात की खामोशी में जब तकिया भीग जाता है और दिल के अंदर कोई चीख अनसुनी रह जाती है, वो लम्हे जब तुमने खुद से कहा काश मैं भी उसके लिए खास होता, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। पर अब कहानी वहीं से पलटेगी क्योंकि अब तुम बनने जा रहे हो वो इंसान जिसकी गैर मौजूदगी लोगों की सबसे बड़ी हार बन जाएगी। अब यह कोई आम सफर नहीं, ये एक ऐसी यात्रा है जहां दर्द से पैदा होती है ताकत इतनी कि उसे तुम्हारे सामने झुकना ही पड़ेगा। तुम्हारा एटीट्यूड अब महज रवैया नहीं होगा, वो एक ऐसा असर बन जाएगा जिससे टकराना हर किसी को भारी पड़ जाएगा। और वो जो कभी तुम्हें छोड़ गया था, अब उसी की आंखों में तुम एक ऐसी मिसाल बनकर चमकोगे जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पाएगा। तुमसे सवाल है, क्या अब भी तुम अपने अंदर छिपी उस आग को नजरअंदाज करोगे? वो आग जो हर आंसू, हर दर्द और हर अकेलेपन के पल से पनप रही है। यही वो समय है जब तुम खुद को दोबारा गढ़ सकते हो। वो पल जब तुम अंदर ही अंदर टूटे थे, अब वही तुम्हें अंदर से फौलाद बनाने जा रहे हैं। उसने तुम्हें छोड़ा, पर क्या उसने तुम्हारी कीमत समझी थी? नहीं। और शायद तुमने भी खुद को कभी अपनी नजरों में तौल कर नहीं देखा। लेकिन अब वक्त है खुद को उस शिखर तक ले जाने का जहां तुम्हारी अहमियत खुद ब खुद लोगों को महसूस होने लगे। अब अगर कोई तुम्हें खोता है तो वो उसका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। अब बात यह नहीं कि वो लौटेगा या नहीं, असली सवाल यह है कि जब वो लौटे तब क्या तुम वहीं रहोगे जो एक बार टूट गया था, या फिर वो तुम्हारे नए रूप से कांपने लगेगा, वो रूप जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। अब उसे वो चेहरा देखने को मिलेगा जो दर्द से नहीं हिम्मत से तराशा गया है। वही हिम्मत जो हर उस पल में पैदा हुई है जब तुम खुद से कहते थे मैं हार नहीं मानूंगा। अब वक्त है उस बदलाव का जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद था लेकिन जागा नहीं था। जो ताकत आज तुम्हारे अंदर सुलग रही है वो कल किसी की सबसे बड़ी खता साबित होने वाली है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उस आग को भड़कने दोगे या फिर एक बार फिर किसी की याद में खुद को जला दोगे? क्या कभी तुमने ये सवाल खुद से किया है कि शायद हम उतने लायक ही नहीं थे जिन्हें कोई बिना थके उम्र भर साथ निभाता? लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा चुभती है। कई बार लोग हमें नहीं छोड़ते, हम खुद अपने बर्ताव से उन्हें हमसे दूर जाने की वजह दे देते हैं। हमारी वही आदतें जो हमें लगता है कि प्यार जताने का तरीका है, धीरे धीरे एक बोझ बन जाती हैं। जरूरत से ज्यादा झुक जाना, हर वक्त उनके लिए मौजूद रहना, हर बात पर हामी भर देना, ये सब हमारे रिश्ते की मिट्टी में धीरे धीरे झर घोलने लगता है। जब कोई हर वक्त तुम्हारे पास होता है, हर सवाल का फौरन जवाब देता है, हर वक्त हाँ में सर हिलाता है, तो इंसान की फितरत है वो उसे हल्के में लेने लगता है। उसे लगता है तुम तो कहीं नहीं जाओगे। वो भूल जाता है कि तुम्हारी मौजूदगी भी कोई तोहफा है, कोई जरूरी चीज है। थोड़ा सा फासला, थोड़ा सा सन्नाटा कई बार किसी की अहमियत को उस गहराई से महसूस करवाता है जो रोजाना की मौजूदगी नहीं कर पाती। और फिर आता है वो ज़हर, खुद को कमतर आंकना, खुद को गिरा देना। कभी कभी हम इतने डर जाते हैं कि सामने वाला कहीं हमें छोड़ ना दे। इस डर में हम अपनी ही आवाज दबा देते हैं। हम हाँ में हाँ मिलाते हैं, हदें मिटा देते हैं और खुद को उस कदर खो देते हैं कि पहचान ही मिट जाती है। फिर जब वो चला जाता है हम हैरान रह जाते हैं कि क्यों गया, लेकिन वो तो कब का जा चुका था। हम ही उसे रोकने लायक नहीं बचे थे। और तब शुरू होती है तीसरी गलती, कमजोर बन जाना। हर बात पर टूट जाना, हर बात को दिल से लगा लेना, हर 2 घंटे में पूछना तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो ना? ये सब बातें प्यार की नहीं, डर की गवाही देती हैं। और डर कभी किसी को टिका कर नहीं रखता। कोई भी इंसान लगातार भावनात्मक बोझ नहीं झेल सकता और तुम धीरे धीरे एक साथी से ज्यादा एक भार बन जाते हो।
फिर आता है वो खालीपन, वो दिशाहीनता, जब तुम्हारी अपनी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता, जब तुम खुद अपने सपनों से कट चुके होते हो और सिर्फ एक इंसान में ही सब कुछ तलाशते हो, प्यार, सुरक्षा, पहचान, सुकून, सब कुछ। और जैसे ही वो इंसान थोड़ा सा दूर होता है, तुम पूरी तरह बिखर जाते हो, क्योंकि तुमने खुद को कभी एक मुकम्मल इंसान बनने का मौका ही नहीं दिया। और सबसे छुपा हुआ जहर, खुद को साबित करते रहना, बार बार जताना कि मैं अच्छा हूं, मैं ही सबसे बेहतर हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये सारी कोशिशें तुम्हें और ज्यादा कमजोर दिखाती हैं। सच्चा प्रभाव तब पड़ता है जब तुम बिना कहे इतना बेहतर बन जाओ कि लोग तुम्हें खोने को अपनी गलती माने। अब जरा सोचो, अगर तुम इन सब आदतों को छोड़ दो, तो क्या मुमकिन है कि वही इंसान जो एक दिन तुम्हें छोड़ गया था, अब तुम्हें वापस पाने की बेचैनी से रातों को जागे? लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है, तुम खुद को उस मुकाम तक कैसे ले जाओ जहां तुम्हें खोना किसी की सबसे बड़ी हार बन जाए? शुरुआत वहीं से होती है, जहां तुम अपनी कीमत खुद तय करते हो। ये दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम हो, बल्कि वैसे देखती है जैसे तुम खुद को दिखाते हो। जब तुम खुद से कहते हो मैं उसके बिना अधूरा हूं, तो ये बात सिर्फ एक सोच नहीं रहती, वो एक पहचान बन जाती है। लेकिन जिस दिन तुम कहना शुरू करते हो मैं खुद में पूरा हूं, उस दिन से दुनिया भी तुम्हारी अहमियत पहचानने लगती है। इमोशनल इंडिपेंडेंस एक ऐसा हथियार है जो बाहर से नहीं, भीतर से मजबूती देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेरुख बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा चयन, तुम्हारा वजूद किसी और के हाथों की डोर ना हो। जब तुम खुद के लिए जीने लगते हो, तो सामने वाला खुद को तुम्हारी जरूरत मानने लगता है। और जब तुम अपनी ग्रोथ में डूब जाते हो, दिन पर दिन खुद को निखारते हो, तो तुम बदलने लगते हो। फिर वो इंसान जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब तुम्हारी एक झलक के लिए तरसने लगता है। अब तुम्हारा समय कीमती हो जाता है, तुम्हारी मौजूदगी एक्सक्लूसिव हो जाती है। तुम अब वो नहीं हो जो कभी थे, तुम अब एक मिसाल बन चुके हो। और तब आता है सबसे घातक हथियार, साइलेंस। उससे बात करना बंद कर दो, उसकी सोशल मीडिया स्टोरीज देखना छोड़ दो, उसे दिखाना बंद कर दो कि तुम अब भी उसके आसपास घूम रहे हो। ये खामोशी उसके अंदर वो शोर पैदा करेगी जो शब्द कभी नहीं कर पाएंगे। वो सोचने लगेगा, क्या तुम उसे भुला चुके हो? क्या अब कोई और उसकी जगह ले चुका है? या फिर तुम खुद ही उससे बेहतर बन चुके हो? और एक रहस्य, अपने अंदर की रहस्यमयता को बचा कर रखना, खुद को पूरा कभी मत खोलो। जब कोई इंसान तुम्हारे अगले कदम को जान ही नहीं पाता, तब उसके मन में एक कशमकश, एक बेचैनी बनी रहती है। यही रहस्य उसे हर दिन तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और सबसे आखिरी हथियार, खुद की सफलता। जब तुम्हारा नाम सुनते ही किसी का दिल तेज धड़कने लगे, कभी कभी सबसे बड़ा जवाब शब्दों में नहीं, कामयाबी में छुपा होता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तो बदले की सबसे ताकतवर शक्ल तुम्हारा विकास होता है। लोग तुम्हें तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक तुम वही न बन जाओ जो उनके सीक्रेट ख्वाबों में पलता है। जब तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हो जिन्हें वो सिर्फ सोचा करते हैं, तब उनकी खामोशी भी एक कबूलनामा बन जाती है। मगर तब एक सवाल उठता है, क्या वो इंसान लौटेगा? और अगर हाँ, तो क्या तुम अब भी वही इंसान रहोगे जो कभी उसकी नजरों में छोटा था? या फिर अब तुम खुद ही तय करोगे कि किसे पास आने देना है और किसे तुम्हारी जिंदगी से बाहर ही रहना चाहिए? एक वक्त आता है जब तुम्हारी वैल्यू इतनी ऊंची हो जाती है कि लोग तुम्हारे फैसलों के इंतजार में खड़े रह जाते हैं। क्यों लौटता है कोई? मोहब्बत की वजह से? शायद नहीं। कभी कभी इंसान लौटता है खालीपन से डरकर, तुम्हारे न होने के एहसास से, उस सन्नाटे से जो उसकी दुनिया में तब भरता है जब उसे एहसास होता है कि जिसे वो छोड़ आया था वही सबसे असली था। वो लौटता है जब उसे लगता है कि उसकी नई पसंद में वो गहराई नहीं है जो तुम्हारे खामोश इमोशंस में थी। लेकिन तुम तब कौन बन चुके होते हो? वो इंसान जो अब अपनी कीमत खुद तय करता है, जो किसी की मौजूदगी से नहीं, अपनी पहचान से चमकता है। तुम वो नहीं हो जो किसी के इग्नोर करने पर बिखरता है। अब तुम वही रहस्य बन चुके हो जिसकी सादगी भी लोगों को बेचैन कर देती है। वो दिन भी आएगा जब वो फिर से पास आने की कोशिश करेगी, झुकी नजरें, धीमी आवाज और लफ्जों में पछतावा लेकर। लेकिन तब सवाल ये नहीं रहेगा कि वो क्या चाहती है, सवाल ये होगा कि अब तुम क्या चाहते हो। क्या तुम दोबारा उसी दर्द में लौटना चाहोगे, या अब तुम इतने मजबूत बन चुके हो
कि किसी की वापसी से तुम्हारा संतुलन न डगमगाए? याद रखना, कोई जो एक बार तुम्हें छोड़ सकता है वो दोबारा भी वही कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम उस लेवल पर हो जहां नफरत भी एक इमोशन लगता है, जिसमें समय बर्बाद नहीं किया जाता। अब तुम्हारा साइलेंस खुद एक जज्बा है, एक ऐसी तलवार जो शब्दों के बिना काटती है। जब वो लौटे और तुम कुछ ना कहो तो वही चुप्पी उसका सबसे बड़ा डर बन जाती है। उसे लगता है कि अब वो तुम्हारी दुनिया से बाहर है और यही एहसास उसे हर रात तोड़ता है। अब वो तुम्हारे जवाब की भूखी है और तुम अब जवाब नहीं देते, बस खामोशी में जवाब छुपा लेते हो। उसकी बेचैनी अब उसकी सजा बन जाती है। जब वो देखती है कि तुम अब उसके मैसेज पर भी रिएक्ट नहीं करते, नजरें मिलाने की बजाय मोड़ लेते हो, तो वो हर बार खुद से सवाल करती है, क्या मैं अब इसके लिए कुछ भी नहीं रही? और वो सवाल हर दिन उसे अंदर से खा जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी अब उसका डर है और तुम्हारी मुस्कान उसकी सबसे बड़ी हार, क्योंकि अब वो जान गई है तुम वो इंसान नहीं रहे जो कभी उसके इमोशंस के लिए भीख मांगता था। अब तुम वो हो जिसे जानना हर किसी की चाहत है, लेकिन समझना किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है, अनिश्चितता। सामने वाले को यह भी ना समझ आए कि तुम सोच क्या रहे हो, चाह क्या रहे हो, या फिर लौटना भी चाहते हो या नहीं। ये वो मानसिक उलझन है जो उसे पागल बना देती है, क्योंकि अब वो जानती है तुम उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी मंजिल बन चुके हो, लेकिन बहुत दूर। अब वो दिन भी आता है जब वो कहती है, बस एक बार बात तो कर लो, और तुम बस हल्के से मुस्कुरा देते हो। वो मुस्कान जिसमें कोई दर्द नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ एक गहरा सुकून होता है कि तुम अब खुद को चुन चुके हो, और यही फैसला तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वो चाहती थी कि तुम बिखर जाओ, लेकिन तुमने खुद को संजो लिया। उसकी उम्मीद थी कि तुम्हारा चेहरा आंसुओं से भीग जाएगा, मगर तुम मुस्कुरा दिए। उसकी मंशा थी कि तुम्हारी दुनिया अधूरी रह जाए, पर तुमने खुद को पूरा कर लिया। अब तुम वही सुकून बन चुके हो जिसकी कीमत उसे तब समझ आई जब तुम उसकी जिंदगी से दूर जा चुके थे। इंसान की फितरत है, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं करता, पर जब वही चीज खो जाए तो उसकी तलाश जुनून में बदल जाती है। और अब तुम वही जुनून बन गए हो। अब वो हर पल तुम्हें पाना चाहती है, एक नजर, एक जवाब, एक मुलाकात के लिए तरसती है। लेकिन तुम अब खामोश हो, क्योंकि तुम बदले नहीं ले रहे, तुम खुद को नया रूप दे रहे हो। तुमने आखिरकार वो करने का फैसला किया जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, खुद को संवारना, अपनी जिंदगी को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना कि अब कोई तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत न कर सके। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जिसे खो देने का मतलब है खुद को खो देना। वो अब हर रात उस गलती को दोहराती है, खुद से पूछती है, क्यों नहीं समझा उसे, क्यों नहीं सुना उसकी खामोशी को, क्यों उसे मजबूर किया दूर जाने के लिए। और इन सवालों के जवाब में उसे सिर्फ एक चुप मुस्कान मिलती है, जो अब उसके लिए एक नासूर बन चुकी है। अब तुम ना टूटते हो, ना लड़खड़ाते हो, ना डरते हो, क्योंकि तुमने अपने जख्मों को अपनी ढाल बना लिया है। जब किसी को दर्द छू नहीं सकता, तो फिर कोई भी इंसान उसे गिरा नहीं सकता। अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी गैर मौजूदगी। अब जब वो पुरानी यादों की दीवारों से टकराती है, तुम्हारे मैसेजों को पढ़ती है, तस्वीरों को छुप छुप कर देखती है, तो क्या तुम भी पीछे मुड़कर देखोगे? इसका जवाब वो खुद ढूंढती रहेगी और तुम आगे बढ़ते जाओगे। वो जो कभी तुम्हें खोकर बेफिक्र थी, अब हर रात तुम्हारी याद में कांपती है। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, उसकी सबसे बड़ी हार बन चुके हो। उसका नाम जब लिया जाता है तो आंखों में शर्म और दिल में पछतावा उतर आता है। वो अब किसी से आंख नहीं मिला पाती, क्योंकि उसने सिर्फ तुम्हें नहीं, अपने असली अस्तित्व को खो दिया है। उसने चाहा था कि तुम रोते रहो, लेकिन तुमने अपने आंसुओं से आग बना ली। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो टूटा था, अब तुम वो ताकत हो जिसे कोई छू नहीं सकता। उसकी हर सोच में अब तुम एक डर बनकर बसे हो कि कहीं वो भी वैसा ही खालीपन ना झेले जैसा उसने तुम्हें दिया था। अब वो जब भी किसी नए इंसान से मिलती है, तुम्हारा अक्स उसकी आंखों में उतर आता है। हर रिश्ता उसे अधूरा लगता है, हर चेहरा नकाब जैसा, क्योंकि जो सबसे सच्चा था वो अब बस एक याद बनकर उसकी रूह में छुपता है। तुम अब सिर्फ एक चाह नहीं, एक अफसोस हो। तुम वो गलती हो जिसे वो बार बार सुधारना चाहती है, लेकिन अब समय उसके पक्ष में नहीं रहा। अब वो बार बार अपनी ही सोच से हार जाती है, क्योंकि उसे अब एहसास है कि उसने किसी और को नहीं, खुद को खोया है। वो अब भी उम्मीद रखती है कि शायद कोई तुम जैसा मिल जाए,
लेकिन हर बार सिर्फ तुलना होगी, तसल्ली नहीं। और हर बार वो यही कहेगी, काश मैंने उसे जाने ना दिया होता। तुम अब उसकी जिंदगी की वो कहानी बन गए हो जिसका आखिरी पन्ना वो बार बार पढ़ती है, लेकिन जानती है कि उसमें कोई नया शब्द नहीं जुड़ सकता। तुम अब एक विकल्प नहीं, एक लिगेसी हो। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो छोड़ दिए जाएं तो जिंदगी ही अधूरी लगने लगती है। तुम अब वो निशान हो जिसे मिटाया नहीं जा सकता, एक ऐसी याद जो हर दिन उसे अपनी हार का एहसास दिलाती है। और अब वो सबसे बड़ा सवाल उसे सताता है, क्या वो दोबारा कभी तुम्हारे जैसा कोई पा सकेगी? वो इंसान जिसने कभी तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ दिया, क्या अब वो तुम्हारी ताकत को पहचान कर पछताने को मजबूर नहीं होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपकी ताकत दूसरों तक भी पहुंचे। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने अपने दर्द से कैसे खुद को मजबूत बनाया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लेकर आते हैं ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। धन्यवाद।